साईराम बच्चों, सबको आज की शुभकामनाएं हैं। समझती हूँ आप 10वीं कक्षा का पाठ कर्नाटक संपदा इसे खोल बैठे हैं। पिछली कक्षा में हमने बच्चों कि कर्नाटक भारत देश का एक प्रगतिशील राज्य है और महत्वपूर्ण प्रगति उन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अतीत वैभव और प्राकृतिक संपदा आदि के बारे में हमने पढ़ा है और हमें समझ में आया है कि कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसे सिलिकॉन सिटी कहते हैं अथवा कर्नाटक राज्य को क्या कहते हैं, चंदन का आगर अथवा घर कहते हैं। इसका कारण भी हमने पढ़ा है। यहाँ महान अथवा व्यक्तियों ने अथवा दिग्गजों ने, दिक् प्लस गज क्या होता है, एक संधि होती है, व्यंजन संधि, मालूम है आप लोगों को। तो यहाँ महान दिग्गज जैसे शकुंतला देवी, सर सी.वी. रामन और सर एम विश्वेश्वरैया जैसे महान दिग्गजों ने अथवा व्यक्तियों ने क्या किया है, अपना कार्य साध कर कर्नाटक का नाम ऊंचा किया है। तो 2013 ईस्वी में डॉक्टर CNR राव को एक भारत का अत्युन्नत प्रशस्ति क्या है, भारत रत्न प्राप्त हुआ है। सर्वोच्च, यहाँ एक संधि है बच्चों, वह गुण संधि होती है, सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च है। सो आगे हमने जाना है भारत की ज़मीन में, अर्थात वहाँ प्रगतिशील राज्य कौन है, कर्नाटक। यहाँ बहुत सारे धातुएं, जैसे कन्नड़ में बोलते हैं लोहगड़ु, जैसे सोना, तांबा, लोहा आदि मिलता है। और भद्रावती में सर एम विश्वेश्वरैया के मुखंडत्व में क्या है, सबसे पहले कागज़, लोहा और इस्पात अर्थात स्टील बोलते हैं, इसकी कंपनियां अथवा कारखाने स्थापित हुए हैं। आज उनकी शाखाएं भारत भर विविध क्षेत्रों में, माने विविध जगहों में क्या करते हैं, कार्यरत हैं। तो आज हम बच्चे देखते हैं कि आगे का भाग क्या है। मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए पाठ्यपुस्तक कि 129 पेज नंबर खोलिए। देखिए, कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बांध, इसका अर्थ क्या है, बोलते हैं अंग्रेजी में डैम। क्या बोलते हैं, डैम। कन्नड़ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अणेकट्टू। बांध कन्नड़ अर्थ क्या है, अणेकट्टू, अंग्रेजी में डैम बोलते हैं। तो कर्नाटक राज्य में अनेक नदियाँ बहती हैं। पश्चिम घाटी से क्या है, पैदा होकर पूर्व दिशा की ओर अथवा पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। पश्चिम घाट में पैदा होकर पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है, जियोग्राफी में। तो देखिए वहाँ उसको पश्चिम गामी नदियाँ कहती हैं और पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों को पूर्वगामी नदियाँ कहती हैं। तो जैसे कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये नदियाँ कर्नाटक में भी बहकर बंगाल खाड़ी में समाप्त होती हैं। सो नदी एकवचन, बहुवचन क्या है, नदियाँ। समानार्थक शब्द क्या होता है नदी के लिए, आप लिख लीजिए, सलील। क्या बोलते हैं, सलील अथवा सरिता। क्या बोलते हैं, सरिता बोलते हैं। यहाँ नदियाँ क्या है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। इन नदियों को क्या किया गया है, सर एम विश्वेश्वरैया आदि महान लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता से इन पर बांध बनाए हैं। बांध माने अणेकट्टू। क्यों बांध बनाते हैं कि उस पानी को इकट्ठा करके उससे कुछ फायदा अथवा लाभ उठा सकते हैं। कैसा लाभ होता है बांध से, जलाशयों से, देखते हैं इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। सिंचाई, सिंचना माने
ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ನೀರುಣಿಸುವುದು बोलते हैं कन्नड़ में सिंचना का कार्य को हम क्या बोलते हैं सिंचाई अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इरिगेशन नीरावरी बोलते हैं सो यहाँ क्या है हजारों एकड़ लैंड अथवा यहाँ ज़मीन बोले हैं यहाँ क्या कर सकते हैं सिंचाई कार्य कर सकते हैं तो इसके अलावा माने बच्चों यह समझ लीजिए एकड़ माने कन्नड़ में अर्थ होता है एकरे एकड़ का अर्थ क्या है एकरे हजारों एक दो नहीं हजारों एकड़ ज़मीन को कर्नाटक में इन बांध नदियों पर बांधने के द्वारा जो संग्रहित पानियों से क्या कर सकते हैं सिंचाई का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा अर्थात विद्युत करंट बोलते हैं ना वह ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं तो ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित करने का कार्य किससे साध्य हुआ है इन क्या है नदियों पर बांधे गए बांधों के द्वारा इनसे क्या करते हैं ऊर्जा विद्युत माने पन बिजली बोलते हैं तो पानी से बिजली तैयार करने के लिए ऊर्जा उत्पादन केंद्र को भी स्थापित किए हैं जोग अब्बी गोकाक शिवन समुद्र आदि जलाशयों ने क्या है अथवा नदियों के जो क्या प्रपातों ने यहाँ क्या किया है हमें हमारी राज्य की शोभा बढ़ाई है तो जोग शरावती नदी से होता है अब भी आपको मालूम है कावेरी नदी और गोकाक घटप्रभा नदी से होता है ऐसे महान क्या है जलप्रपात का निर्माण यहाँ हुआ है इन नदियों के कारण यह मनमोहक है हमारे मन को आकर्षण करते हैं यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी बना है जलप्रपात एक समास है जल का प्रपात जलप्रपात देखिए जल का प्रपात प्रपात माने क्या होता है जल प्रपात यहाँ क्या है बच्चों कौन सा समास आता है तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास आता है तत्पुरुष समास आगे बहुत सारे तत्पुरुष समास का उदाहरण आता है जल का प्रपात यहाँ हुआ है यह हमारे लिए नाज अथवा अभिमान की बात है कर्नाटक राज्य की शिल्प कला अनोखी है हम आगे देखते हैं कर्नाटक में क्या नहीं है कि शिल्प कला वास्तुकला के लिए भी हमारा कर्नाटक राज्य का द्वितीय उदाहरण है यहाँ की शिल्प कला क्या है अनोखी अद्भुत जिसकी सामना ना किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं अनोखी बादामी ऐहोले पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं माने देवालय हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला क्या है अद्भुत है बेलूरू हलेबीडू सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगते हैं माने ನೈಜತೆ ಕನ್ನಡ में क्या बोलते हैं ನೈಜತೆ ಅವುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ವಹಿಸಿ शिल्पकला यहाँ शिल्प मर्मज्ञों ने चित्रित किया है सजीव विलोम शब्द क्या है बच्चों निर्जीव एक बार लिखा है आप लोगों ने याद कीजिए तो ये सुंदर मूर्तियाँ मूर्ति माने अर्थ प्रतिमा मूर्ति का अर्थ क्या होता है प्रतिमा लिखते हैं ऐसा देखिए बच्चों मूर्ति स्त्रीलिंग शब्द है प्रतिमा क्या है पुल्लिंग शब्द प्रतिमा मूर्तिಗಳು यह शिल्पकला के अनोखी उदाहरण हमने देखा बादामी ऐहोले आदि मंदिरों में जो मूर्तियां हैं पत्थर की वह क्या है बहुत ही सजीव लगती हैं ये सुंदर मूर्तियां हमें किन किन प्रदेशों की कहानियां सुनाती है रामायण महाभारत हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं तो पुराणों की कहानियां भी देवालय में सजीव लगने वाली मूर्तियां हमें सुनाती हैं और एक है श्रवण बेलगढ़ में 57 फुट ऊंची एक शिला में बनाई गई गोमेटेश्वर की प्रतिमा है वह दुनिया भर विश्व भर में त्याग और शांति का संदेश दे रहा है यह भी हमारे लिए गर्व की बात यह है कि यह कर्नाटक में है इसलिए आगे
विजयपुर अथवा बीजापुर बोलते हैं, उसे हिंदी में विजयपुर कहते हैं कि वहाँ के गोल गुंबज, आपके पाठ्य पुस्तक में है चित्र, आप देखिए बच्चों, गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का क्या है, अद्वितीय उदाहरण है। कर्नाटक में विजयपुर में रहने वाला वह गोल गुंबज है। गोल माने डूम, गुंबज माने क्या होता है, डूम होता है। यहाँ का गोल गुंबज में आप पलटिए पुट को, वहाँ एक टिप्पणी है, आप एक बार वहाँ नज़र डालिए कि विस्परिंग गैलरी, यहाँ देखिए, यह विजयपुर के विश्वविख्यात गोल गुंबज में है। इसकी वास्तुकला अनोखी है, अद्भुत है। इस गुंबज के एक छोर अथवा दिशा से धीमी माने मेलुध्वनि बोलते हैं कन्नड़ में, धीमी आवाज़ से, नीची आवाज़ से बातें करें तो वह विरुद्ध छोर अथवा दिशा में स्पष्ट सुनाई देती है। इस गुंबज की एक और विशेषता यह है कि यहाँ एक बार आवाज़ निकलने से यह 7 बार, हमारी ध्वनि 7 बार प्रतिध्वनित होती है। यह इस विस्परिंग गैलरी का विशेषता है। और यह कहाँ है, विजयपुर में है। आदिल शाही लोगों में मोहम्मद आदिल शाही ने इसे निर्माण किया है। इसके अंदर उसकी क्या है, समाधि है, हमने पढ़ा है सामाजिक अध्ययन में। सो यह सब विशेषता हमें वास्तुकला के लिए हम दे सकते हैं। तो मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का क्या है, प्रतीक है। इतना नहीं, प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन क्या है, राजमहल माने आर्ट गैलरी, वहाँ का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। ये सब क्या है, हमारे कर्नाटक राज्य में है। इसलिए कर्नाटक क्या है, यहाँ की शिल्पकला और वास्तुकला के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बना है। कुछ शब्द है बच्चों, राजा का महल, राजमहल। राजमहल का अर्थ क्या होता है बच्चों, राजमहल माने पैलेस बोलते हैं। राजा का क्या है, राजा का महल क्या होता है, शब्द राजमहल। यह भी किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास के लिए क्या है, उदाहरण है। राजमहल शब्दार्थ लिखिए, पैलेस बोलते हैं, अरमने, अरसन मने अरमने, अरमने होता है। सो यहाँ क्या है, मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव अथवा धूमधाम का प्रतीक अथवा संकेत है। प्राचीन विलोम शब्द नवीन होता है। यहाँ आगे हम कुछ शब्द देखते हैं, संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि। और अति प्लस अंत, अत्यंत, यकार संधि अक्षर के रूप में आया है, इसलिए यह यन संधि होता है। यह पुरातत्व वस्तु संग्रहालय, वस्तुओं के पुरान काल संबंधी वस्तुओं की संग्रहण एक रूम में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वस्तु संग्रहालय। माने मैसूर में रहने वाला जगन मोहन राजमहल किसके लिए उदाहरण है, पुरातत्व वस्तु संग्रहालय के लिए उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कर्नाटक को अनेक राजवंशजों ने, प्रशासकों ने क्या किया है, राज्य किया है। जैसे हमने देखा है, पढ़ा है, गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर आदि राजवंशजों ने क्या किया है, यहाँ प्रशासन अथवा राज्य किया है, आडಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। सो यहाँ राजवंश, यहाँ भी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजा का वंश राजवंश होता है। सो आगे हम देखते हैं कौन कौन से राजाओं ने यहाँ अथवा शासकों ने यहाँ राज्य किया है। जैसे कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चेन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने यहाँ किया गया है कर्नाटक राज्य की श्री वृद्धि अथवा प्रगति में अपना महत्वपूर्ण सेवा अथवा योगदान दिया है। समझ में आया बच्चों? कि आगे हम देखते हैं कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने क्या किया है, सारे संसार में कर्नाटक की क्या है, कीर्ति माने प्रतिष्ठा को फैलाई है,
फैलना, स्प्रेड ಮಾಡೋದು, फैलना, फैलाना, फैलवाना प्रेरणार्थ क्रिया होते हैं। तो आगे वचनकार लोगों ने भी यहाँ क्या किया है, अपनी क्या है सेवा द्वारा कर्नाटक के साहित्यिक क्षेत्र को श्रीवृद्धि की है। जैसे वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। सुधारण, सुधार विलोम शब्द असुधार होता है। सुधारण करने वाले को क्या बोलते हैं, सुधाकर अथवा सुधारक बोलते हैं। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने, साधु संतों ने क्या किया है, अपने अनमोल बहुमूल्य मूल्यवान वचनों द्वारा प्रेम, दया, धर्म की सीख अथवा पाठ दुनिया को पढ़ाया है। यह उनकी क्या है, देन है अथवा कोडुगे बोलते हैं। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भी भक्ति, नीति, सदाचार क्या गीत गाकर अपनी सेवा भी की है। कुछ शब्द है सदाचार, इसके पहले हमने पाठ में इस संधि को पॉइंट आउट किया है। संधि का नाम क्या है देखते हैं, क्या है, सत प्लस आचार, सदाचार संधि व्यंजन संधि होती है। और जैन कवि जैसे पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक जैसे महान लोगों ने, कवि वर्गों ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है, संपद्भरिता, पिछली कक्षा में हमने देखा है। सो आगे देखते हैं, सीखना, सिखाना, सिखवाना प्रेरणार्थक होता है। धर्म विलोम शब्द अधर्म आज पढ़ा है हमने। अनेक साहित्यकारों ने, जैसे कौन कौन, यहाँ बसवन्ना, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ, पुरंदरदास, कनकदास आदि विविध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपनी साहित्यिक देन देकर साहित्यिक क्षेत्र को, कर्नाटक के साहित्यिक क्षेत्र को श्रीवृद्धि बनाई है। देखिए तस्वीर वहाँ क्या है, 8 लोग हैं। इनको क्रम से क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 8 लोगों को कर्नाटक में साहित्यिक क्षेत्र में। कौन कौन से देखते हैं बच्चों, आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु। तो पहले तस्वीर किसकी है, कुवेंपु की है, जो कन्नड़ के राष्ट्रकवि माने जाते हैं। और दूसरा दारा बेंद्रे, शिवराम कारंत माने कड़ल तीರದ भार्गव बोलते हैं, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्र गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार। इन 8 व्यक्तियों को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। ये सब हमारे कर्नाटक राज्यवासी हैं। सो यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए क्या है, गौरव का विषय है, गौरव की बात है। कुछ व्याकरण है बच्चों, यहाँ क्या है, गिरीश, यह शब्द किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि, गिरी प्लस ईश, गिरीश, दीर्घ ई अक्षर सजातीय स्वराक्षर निकला है संधि अक्षर, सो इसलिए यह दीर्घ संधि होती है। और क्या है, गौरव विलोम शब्द अगौरव, अगौरव। भाषा बहुवचन क्या होती है अथवा अन्य वचन भाषाएं होती है। सो समझ लिया आज हमने बच्चों कि नदियों द्वारा उसके ऊपर बांध कर हम हजारों एकड़ ज़मीन को क्या कर सकते हैं, उस पानी से क्या है, सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। और जलाशयों से हमें यह उपकार अथवा क्या मदद मिलती है कि उससे ऊर्जा भी उत्पादन कर हम उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ बहने वाली विविध नदियाँ आपको मालूम है, कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा जैसे, इन्होंने अनेक जलप्रपातों का निर्माण करके सारा परिसर को क्या किया है, मनोहर बनाया है। जैसे जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र जैसे जलप्रपातों ने। और हम देख पाते हैं कि कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला क्या है, अद्वितीय है। तो यहाँ शिल्पकला मतलब जो मंदिरों में रहने वाली मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, शिल्प मर्मज्ञों ने उसे सजीव चित्रित किया है। इससे शिल्पकला अनोखी अद्भुत निकली है, जैसे बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु आदि में। सो आगे हम देखते हैं, यह
क्या है, मंदिरों की पत्थर की मूर्तियाँ हमें रामायण, पुराण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती है। और एक पहाड़ पर एक ही शिला में क्या है चित्रित करने वाला श्रवणबेळगोळ का एक शिला क्या है मूर्ति जिसने चामुंडाराय ने उसका निर्माण किया है। मालूम है कहानी आप लोगों को। यह भी हमारे कर्नाटक के श्रवणबेळगोळ में है। 57 फुट ऊंची है, एक शिला में बनाई है। यह भी दुनिया भर के लोगों को त्याग और शांति का संदेश दे रहा है। और विजयपुर में रहने वाला गोल गुंबज, यह वास्तुकला का द्वितीय उदाहरण इसलिए है इसमें रहने वाला विस्परिंग गैलरी। हम इस गुंबज के एक खंभे में धीमी आवाज से एक बार बोलें तो वह प्रतिध्वनि 7 बार यहाँ निकलती है उसके विरुद्ध दिशा में रहने वाले खंभे से। यह भी विचित्र है। और मैसूर में रहने वाला राजमहल, वह यहाँ के प्राचीन वैभव का क्या है अद्वितीय संकेत अथवा उदाहरण है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, यह भी किस तरह से उसकी मीनार अथवा क्या बोलते हैं गैलरी बनाई गई है, वो भी अद्भुत है शिल्पकला। और जगनमोहन राजमहल जो मैसूर में है, वह प्राचीन वस्तु संग्रहालय के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बना है। और आगे देखा है हमारे कर्नाटक राज्य को विविध राजवंशजों ने राज्य किया है, जैसे गंग, कदम आदि। यहाँ विविध राजा प्रशासक कौन कौन है, कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, और महिलाएं जैसे अब्बका देवी, कित्तूर चेन्नम्मा जैसे प्रशासकों ने इस क्या है राज्य की श्रीवृद्धि की है। श्रीवृद्धि माने प्रगति, विलोम शब्द क्या होता है, इतिश्री होती है। आगे कर्नाटक में अनेक साहित्यकार हैं, जैसे वचन साहित्यकारों ने अपनी देन वचनों को इस राज्य की सेवा में प्रस्तुत की है। और पुरंदरदास, कनकदास जैसे लोगों ने भक्ति कविताएं गाकर दुनिया भर भक्ति और नीति सदाचार के पाठ पढ़ाकर अपनी सहायता साहित्य क्षेत्र को दी है, इसे पढ़ा है। और जैन कवि जैसे पंपा, कुमारव्यास आदियों ने महान काव्यों की देन देकर इस साहित्य क्षेत्र को प्रगतिपद बनाया है। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कृत 8 कवियों ने भी यहाँ कर्नाटक में जन्म लेकर यहाँ अपनी देन द्वारा क्या किया है, कर्नाटक राज्य की प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाई है। समझ में आया है बच्चों? यहाँ कुछ प्रश्न हैं, आप लिख सकते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो भेजी है, उसमें प्रश्नोत्तरी है, देखकर लिख लीजिए। और कुछ यहाँ क्या है व्याकरणांश है। देखिए वहाँ 10वां देश विदेश माने विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। वहाँ देखिए देश विदेश, कैसे हम विच्छेद तो विग्रह करते हैं, देश और विदेश दोनों का अर्थ है विशेषता पर। इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जल का प्रपात, जलप्रपात तत्पुरुष समासा। राजा का वंश, राजवंश तत्पुरुष समासा। राजा का महल, राजमहल, यह भी तत्पुरुष समास। उसके ऊपर देखिए 9वां दिग्गज में संधि, दिक् प्लस गज, दिग्गज व्यंजन संधि। पर्वत प्लस आवली, पर्वतावली दीर्घ संधि होती है बच्चों। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, वो भी दीर्घ। जल प्लस आशय, जलाशय दीर्घ संधि होती है। जगत प्लस मोहन, जगनमोहन व्यंजन संधि। सत प्लस आचार, सदाचार व्यंजन संधि। अति प्लस अंत, अत्यंत यन संधि का उदाहरण है। बाकी आप लोग सब जान बैठे हैं, अनजान शब्द कोई भी नहीं। आगे आज के लिए हम यहाँ समाप्त करते हैं बच्चों। साईं राम।